90s का दौर, ना सीजीआई का जमाना था, ना ग्रीन स्क्रीन का सहारा। एक्शन होता था हड्डियों में दर्द वाला। इस दौर ने हमें दिए 3 एक्शन टाइटन्स, अक्षय कुमार, अजय देवगन और सुनील शेट्टी। आज का सवाल सीधा है, लेकिन जवाब आसान नहीं कि 90s का असली एक्शन किंग कौन था। अक्षय का खिलाड़ी स्वैग, अजय का इंटेंस रोल या सुनील का बॉर्डर पर धमाका। आज का वीडियो है फुल ऑफ कंपैरिजन, बॉक्स ऑफिस और स्टंट इंटेंसिटी और डायलॉग। एंड तक देखो वरना पछताओगे। पहले लाइक मारो। नमस्ते एक्शन लवर्स, स्वागत है केसी टॉकीज पर, जहां पुराना बॉलीवुड का नया अंदाज लाते हैं हम। मैं आज 90s के 3 एक्शन सुपरस्टार अक्षय कुमार, अजय देवगन और सुनील शेट्टी को लाया हूँ रिंग में। ये वो 3 एक्शन के बादशाह हैं जिनके आगे 90s में सबने सर झुकाया। 1990s के दशक में इन तीनों ने कुल मिलाकर 107 फिल्में करी, यानी 10 साल लगभग हर महीने किसी न किसी की फिल्म रिलीज हुई, और जिसने मास ऑडियंस को बेमिसाल एक्शन का तड़का दिया। सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये बैटल एपिक होगी। पहले बात कर लेते हैं अक्षय कुमार की। बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस, मिस्टर खिलाड़ी। 90s में इनकी 44 फिल्में आई। खिलाड़ी सीरीज ने उसे किंग बना दिया। स्टंट्स, रियल जंप, नो डुप्लीकेट। टॉम क्रूज तो 2000 में प्लेन में लटका था, अक्की भाई 1990 में ही लटक लिए थे, और वो भी बिना सेफ्टी के। हेलीकॉप्टर से लटकना और हर एक्शन सीक्वेंस दिल धड़का देने वाली। फैन फॉलोइंग जबरदस्त, क्योंकि देसी स्वैग। फिल्म चाहे जैसी भी रही हो, अक्की का एक्शन पैसा वसूल होता था। अक्षय 90s में एक्शन प्लस स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बो बन चुके थे। दूसरे एक्शन स्टार थे अजय देवगन, इंटेंस एक्शन के बाप। 1991 में फूल और कांटे से डेब्यू किया, बाइक पर खड़े होकर, जो आज तक का एक फेमस एंट्री सीन है। जिगर और कई ऐसी फिल्मों में रियल डेंजर और रियल एक्शन में इमोशन डालकर इन्होंने अलग ही लेवल हासिल किया। 90s में इनकी 34 फिल्में आईं और सब इंटेंस रिवेंज स्टोरीज। गिला मुझे हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तानियों से है। आज भी ये दिल चीर के देखो, मेरे मुल्क, मेरे देश का नक्शा अब भी छपा मिलेगा इस पर। तीसरे थे मेरे फेवरेट सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी मतलब 90s का देशी रैम्बो। फिजिक में सबसे पावरफुल, पर्सनालिटी से प्रोटेक्टर, एंग्री यंग मैन विद हार्ट। जब सुनील स्क्रीन पर आते थे तो विलेन को पहले से ही पता होता था आज पिटना तय है। सुनील शेट्टी का नाम सुनते ही एक ही चीज याद आती थी, पावर। ये वो हीरो थे जिसका पंच कैमरे के बाहर भी लगता था। सिंगल स्क्रीन ऑडियंस के लिए सुनील गारंटीड पैसा वसूल थे, और बॉर्डर के बाद तो भाई वो सिर्फ हीरो नहीं, नेशनल इमोशन बन गए थे। इन्होंने कुल 31 फिल्में की 90s के दशक में। अब आता है स्कोरिंग टाइम। पहला स्कोरिंग पॉइंट है नंबर ऑफ फिल्म्स में। अब फिल्मों के नंबर की बात करेंगे तो अक्की भाई बाजी मार ले गए। उन्होंने तीनों में सबसे ज्यादा फिल्में की, 43। उनके बाद अजय देवगन 33 फिल्में की। सो अक्की के लिए यहाँ पर 2 पॉइंट, अजय के लिए 1 और शेट्टी साहब को 0। हमारी अगली कैटेगरी है हिट फिल्म का रेशियो, मतलब 1990s की रिलीज फिल्मों में कितनी रही पैसा कमाने वाली। तो दिल थाम कर बैठिए। पहले हैं अक्की भैया। इनका स्कोर रहा 49%, मतलब 43 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से सिर्फ 21 ही हिट या सुपर हिट या एवरेज रही, यानी कि कुल मिलाकर पैसा वसूल किया। दूसरे हैं सुनील अन्ना शेट्टी। इनकी 30 फिल्में रिलीज हुई 1990s में और सिर्फ 14 ही हिट रही, यानी एवरेज रहा 47%। अब आते हैं अजय देवगन पर। इनकी 33 फिल्में रिलीज हुई 1990s में, और उसमें से होल्ड योर ब्रेथ 19 फिल्में हिट रही। इनकी सबसे ज्यादा सुपर हिट फिल्में रही, और इनको मिलता है 58% का स्कोर, यानी कि क्लियर कट विनर। स्कोर बोर्ड देखते हैं तो अजय देवगन को 2 पॉइंट, अक्की भैया को 1 पॉइंट और अन्ना फिर से 0। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी अवार्ड्स पर। जो एक्शन हीरो को कम ही नसीब होते हैं, फिर भी पैमाना तो होता है सर्वाइवल का, यानी किसको कितनी बार अवार्ड या नॉमिनेशन मिला। अक्की भाई इस मामले में थोड़ा पीछे रह गए। 90 के दशक में सिर्फ 2 नॉमिनेशन मिले, अवार्ड को तरसते ही रहे।
2 नॉमिनेशन मिले उनको दिल तो पागल है, ये दिल लगी के सपोर्टिंग रोल के लिए। सुनील शेट्टी को बॉर्डर के रोल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला और दिलवाले के लिए नॉमिनेशन भी मिला। सो अक्की भैया से थोड़ा बेटर है। अवार्ड के मामले में भी अजय देवगन की पारी बेहतरीन रही। उनको फूल और कांटे के लिए बेस्ट डेब्यू अवार्ड, जख्म के लिए नेशनल अवार्ड और साथ ही नजायज हम दिल दो चुके सनम के लिए भी नॉमिनेशन मिला। यहाँ भी बाजी मार ली अजय बाबू ने। सो कुल मिलाकर स्कोर रहा अन्ना सुनील को 1 पॉइंट, अजय देवगन को 2 पॉइंट और अक्षय बाबू को 0। सो कुल मिलाकर स्कोर अभी है अन्ना 1 पॉइंट, अक्की बॉस 3 पॉइंट और अजय देवगन के 5 पॉइंट। ये तो रही स्कोर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फिल्म और हिट और अवार्ड रेशियो, पर ऐसे भी कई पैरामीटर हैं जिसके कारण इनको लोगों का प्यार मिला। तो कुछ और नंबर दे देते हैं भाइयों को। तो मेरे हिसाब से स्पीड और स्टंट्स के लिए विदाउट डाउट 1 पॉइंट मिलता है अक्षय कुमार को। इंटेंसिटी और एक्टिंग विदाउट डाउट मैनेज करते हैं अजय देवगन। जिनकी जिंदगी तुम लोगों ने बर्बाद कर दी और अब तेरी मौत होगी। पावरफुल और मास सपोर्ट हमेशा सुनील शेट्टी के साथ रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ सर, जो माँ बदसूरत होती है क्या उसके बच्चे उसे प्यार नहीं करते? क्या उसे इज्जत नहीं देते? नो सर, इसने मेरी माँ को गाली दिया सर, मेरी धरती माँ को गाली दिया। कल्ट इम्पैक्ट अगर देखें तो अजय देवगन का, क्योंकि आज तक उनकी हेयर स्टाइल को कोई भी मात नहीं दे सका है। तो फाइनल टोटल स्कोर ये रहा। सुनील अन्ना शेट्टी को 3 पॉइंट, अक्षय प्राजी को 4 पॉइंट और बड़ी मार्जिन के साथ अजय देवगन को 7 पॉइंट। मगर यह भी सत्य है कि 19 के एक्शन को एक गद्दी पर कभी नहीं बिठा सकते। वो तीनों एक पिलर की तरह थे 90s के एक्शन के। अक्षय कुमार जहां स्किल्स और स्टेमिना के लिए फेमस थे, अजय देवगन डेप्थ और डेंजर के लिए, सुनील शेट्टी स्ट्रेंथ और सोल के लिए। मैं आपको बोलता हूं कि कमेंट करो कि कौन आपका फेवरेट एक्शन हीरो है। मेरे हिसाब से 90s के एक्शन को इन्हीं तीनों ने जीवंत रखा। कोई VFX नहीं, प्योर दम था बस। आज 2026 में भी ये तीनों इंस्पायर करते हैं। तो इसी बात पर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरे साथ कहो जय हिंद।